सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि बोर्ड परीक्षा में व्याख्या कैसे करें कि हमें पूरे में से पूरे अंक मिल जाएं। तो आज के इस जटिल प्रश्न को एक उदाहरण के द्वारा यहाँ समझेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में व्याख्या कैसे करनी है। अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में जो बाजार दर्शन पाठ है, जो जैनेन्द्र का लिखा हुआ है, उसका एक उदाहरण हम यहाँ समझेंगे। व्याख्या करते समय कौन कौन से आपको बिंदु उसमें लिखने चाहिए ताकि उसका प्रभाव अच्छा पड़े, ये भी हम उस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे ये कोई प्रश्न है और ये प्रश्न आ गया कि निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो कैसे हम पहले इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छा पढ़ेंगे कि ये गद्यांश किस पाठ में से लिया गया है और क्या लेखक या कवि उस गद्यांश पद्यांश के माध्यम से कहना चाहता है। चूंकि ये आरबीएसई 2014 में भी पूछा गया इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, और बोर्ड परीक्षा 2023 में बाजार दर्शन वाले पाठ में से व्याख्या आने की पूरी संभावना है, बहुत प्रबल संभावना है कि इसमें से आपके व्याख्या आ जाए। तो कैसे लिखेंगे उत्तर, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब आप उत्तर की हेडिंग डालेंगे तो उत्तर की हेडिंग डाल करके आप यहाँ जरूर लिखें कि आप कौन से गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रश्न अथवा में आता है, और अथवा में आता है तो आप शुरू के 2-3 शब्द लिख के फिर डॉट 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 लिख के लास्ट का शब्द भी लिखें, ताकि कॉपी जांचने वाले परीक्षक को आसानी से पता चल जाए कि आपने कौन से गद्यांश की व्याख्या की है। ऊपर अथवा भी लिख सकते हैं या वो प्रश्न संख्या तो लिखनी है। फिर देखिए, अगर आप कठिन शब्द लिखते हैं, कठिन शब्द भी आपको 4-5 कठिन शब्द लिख लेने हैं, और ये भी वो लिखने हैं जिनके अर्थ आपको अच्छी तरह आते हैं। गलत कठिन शब्द नहीं लिख देना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आ ही नहीं रहा और आपने तुक्का लगाया और गलत लिखने से गलत प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे 2, 3, 4, 5 शब्द जितने भी आपको उस गद्यांश में से आ रहे हैं उनके अर्थ लिखें। जैसे यहाँ लिखा अप्रीति यानी शत्रुता है, रुचि, तुष्ट यानी संतुष्ट प्रसन्न, विमुक्ता यानी मुंह मोड़ना, ये कुछ कठिन शब्द हमने यहाँ लिखे। उसके बाद देखिए संदर्भ लिखना है। संदर्भ और प्रसंग ये दोनों बिंदु जरूर लिखें। आप चाहें तो संदर्भ और प्रसंग को एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बाजार दर्शन शीर्षक निबंध, ये पाठ का नाम हो गया, से उद्धृत है। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार है, ये लेखक का नाम हो गया। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको जरूर लिखना है। और फिर आगे जो लेखक है हिंदी साहित्य में क्या उनका मुख्य रोल है, तो जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक कथाकार और उपन्यासकार माने जाते हैं, यानी हिंदी साहित्य में ये मनोवैज्ञानिक कथाकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए प्रसंग आप कैसे लिखेंगे कि आखिर में वो जो गद्यांश है उससे पहले क्या बात की गई है और किस प्रसंग में वो गद्यांश आया है। लेखक कौन, जैनेन्द्र कुमार, उन्होंने भगत जी के माध्यम से बताया कि बाजार में चाहे कितना ही आकर्षण हो, बाजार का सही उपयोग जानने वाला व्यक्ति उसमें कभी नहीं फंसता है। अर्थात जो बाजार को जरूरत के समय काम लेना चाहता है वो कभी उसमें फंसता नहीं है। बाजार में प्रदर्शित वस्तुएं ग्राहकों को खरीदारी के लिए तो आकर्षित करती है, लेकिन क्या कारण है कि भगत जी पर उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। अर्थात भगत जी जो है निर्लोभ व्यक्तित्व के धनी है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, इसलिए उनका मन भरा हुआ, मन खाली नहीं है। बाजार में वो जो चीजें देखते हैं वो उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है, क्योंकि उनको उनकी जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का ठीक ठाक ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति को इच्छाएं घेर लेती है और उसको दुख पहुंचाती है। तो यहाँ पर भगत जी को अपनी आवश्यकता का अच्छी तरह ज्ञान है, क्योंकि उनको बाजार से केवल काला नमक जीरा ही लेना, पंसारी की दुकान से ही मतलब है। दूसरी जो चकाचौंध बाजार में है, उस मार्ग में वो देखते हुए भी उससे अप्रभावित रहते हैं। ये प्रसंग हो गया। इसके बाद आप देखिए कि व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या में आपको क्या लिखना है कि लेखक कहता है कि बाजार में फैली चकाचौंध और आकर्षण भगत जी को भी नजर आता है,
फिर भी इन सब के प्रति अरुचि का भाव उनके मन में नहीं। ऐसा नहीं कि उनका मन मतलब वो मन मसोच के नहीं रहते हैं कि काश यार ये चीज मैं खरीद लेता, ये मैं ले लेता, या मैं इसको खरीद लूं। ऐसा भी नहीं है कि वो आंखें बंद कर लें, और ऐसा भी नहीं है कि वो देख करके चीजें, अपन कहते हैं ना भाई मन में दुखी होगी यार काश ये चीज मैं खरीद लेता, ऐसा नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है उनको। बाजार में सजाई गई चीजों को व्यक्ति आंखों से देखता है और वह उसके आकर्षण में फंस जाता है, लेकिन भगत जी का मन खाली नहीं है, अर्थात भगत जी खुली आंखों से बाजार में सजे सामान को देखते हैं, लेकिन उससे अप्रभावित रहते हैं। वे इन सब के प्रति आशीर्वाद का भाव ही रखते हैं, विद्रोह का भाव नहीं। ऐसा नहीं कि उनको देख करके वो विद्रोह का भाव रखें, आशीर्वाद का भाव रखते हैं। वो इसलिए कि अभी उनको इन सब की जरूरत नहीं है, जिस दिन जरूरत होगी तब वे इनको खरीद लेंगे। भगत जी के मन में कोई कमी या रिक्तता नहीं है, इसलिए वे इन सब को देखकर दुखी नहीं होते बल्कि प्रसन्न रहते हैं। वे खुली आंख और प्रसन्न मन से चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर वे पड़े रह जाते हैं, क्योंकि भगत जी को इनकी जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी आकर्षण बाजार में है, कितनी भी चकाचौंध बाजार में है, कितना भी माल असबाब सजा के रख रखा है, लेकिन भगत जी को चूंकि जरूरत नहीं है, इसलिए वो उनकी तरफ देखते हुए भी वो उनको लेना नहीं चाहते हैं। ऐसा भाव ही उनके मन में नहीं आता है। बाजार में वे सीधे पंसारी की दुकान पर ही रुकते हैं, जहां पर काला नमक जीरा मिलता है, क्योंकि वहां से उनको काला नमक और जीरा लेना है। भगत जी हठपूर्वक बाजार से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि बाजार का खुली आंखों से स्वागत करते। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बाजार की तरफ देखना ही बंद कर दूंगा ताकि प्रभावित ही नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं। वो बाजार की तरफ देखते भी हैं, उसकी चकाचौंध को देखते भी हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते हैं। काला नमक और जीरा लेने तक ही बाजार उनके लिए उपयोगी है। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हुई, पूरा बाजार दरा का दरा रह जाता है। चाहे कितना ही वो उसको सजा के रख रखा है, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। भगत जी अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटकते नहीं है। तो ये इस गद्यांश की व्याख्या हो गई, और अंतिम बिंदु आपको विशेष का लिखना है। इस विशेष में क्या लिखेंगे, देखिए लेखक ने बताया कि बाजार के जादू से बचने के लिए आंखें बंद नहीं करनी है, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। मतलब आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए। बाजार के आकर्षण में भगत जी क्यों नहीं फंसते हैं, इसका कारण बताया। बिल्कुल भगत जी के व्यक्तित्व की विशेषता बताई है कि उनको जो चाहिए वही खरीदते हैं। भगत जी के माध्यम से हमें सीख दी कि हमें बाजार से आवश्यकता वाली चीजें ही खरीदनी चाहिए, बाजार का बाजारूपन नहीं बढ़ाना चाहिए। भाषा सरल है, सहज है, बोधगम्य है, विषय के अनुकूल है और व्यंजनापूर्ण है। शब्द चयन आवश्यकता के अनुरूप ही आया है, और तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अप्रीति शब्द आया, जैसे इसमें और भी कुछ शब्द आए हैं जो तत्सम शब्दावली वाले हैं, और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग विवेचनात्मक व्याख्यात्मक शैली में हुआ है। ये अगर आप लिखेंगे तो निश्चित ही आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। धन्यवाद।